तो प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है आपका बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 का विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको बोर्ड परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या है? प्यारे विद्यार्थियों देखो मोटर होगी। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, एक परितंत्र में मानव है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सर्वाहारी है। और कैल्शियम ऑक्साइड के जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों भंगुरता का गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है और श्वसन की प्रक्रिया होती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अपचयन इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों द्विखंडन के द्वारा जनन होता है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अनंत होती है। प्रतिरोध का मात्रक प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या होगा? ओम होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको मैंने बताया। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अपन देख लेते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ के जाना, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या पूछा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण वृषण से होता है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा, क्या पूछा है, यदि एक पुष्प में परागण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो ये प्रक्रिया पर परागण कहलाती है। नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र प्यारे विद्यार्थियों देखो वायु गुणसूत्र होगा। वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हो और प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग के प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। और सिरके में प्यारे विद्यार्थियों देखो एसिटिक अम्ल होता है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगीय मिश्रण को प्यारे विद्यार्थियों देखो मिश्रातु कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। मास्टर ग्रंथि की जोड़ के नाम प्यारे विद्यार्थियों देखो पीयूष ग्रंथि से हो जाएगा। मादा हार्मोन की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों एस्ट्रोजन से मिल जाएगी। मेंडल की जोड़ के नाम प्यारे विद्यार्थियों देखो आनुवंशिकी के नियम से मिल जाएगा। सनरेखी पथ की जोड़ के नाम प्यारे विद्यार्थियों देखो प्रकाश किरण से हो जाएगा। विभवांतर की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो वोल्ट से मिल जाएगी। और प्रबल अम्ल की जोड़ के नाम प्यारे विद्यार्थियों HCl से हो जाएगा। और धातु की जोड़ के नाम प्यारे विद्यार्थियों देखो सुचालक से हो जाएगा। और जाइलम की जोड़ के नाम प्यारे विद्यार्थियों देखो जल परिवहन से हो जाएगा। ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जैसा कि आपको मैंने बताया। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर देख कर जाना, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 746 वाट होते हैं। विद्युत परिपथों की लघु पतन तथा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या होगी? विद्युत फ्यूज प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। वे विक्रिया जिनमें रविकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों उनको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने सूंघने सूंघने आदि देखने के लिए विशिष्टीकृत होता है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रमस्तिष्क सेरिबेलम इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों माँ के रुधिर से मिलता है। और जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 1 डायोप्टर होगी। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है? क्योंकि प्यारे बच्चों देखो क्योंकि लाल रंग की दृश्यता अधिक होती है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? महिला और पुरुषों में प्यारे विद्यार्थियों आपको बतानी है। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ, ताकि आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 6 का उत्तर आपको ये दे रखा, 6 के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा गया है। प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को यहाँ से देख लें, जो कि मैंने आपको बता दिया। 6 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख सकते हो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। प्रश्न नंबर 7 को यहाँ से देख लीजिएगा। 7 के बाद में देखो 8वां 9वां 10वां इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 7 का उत्तर आपको दे रखा है ये। 7 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 7 के बाद में जो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं इनको भी देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है,
और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, 8वें क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब 8वें क्वेश्चन का उत्तर आपको ही मैंने बता दिया। 9वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने ये बता दिया। 9वें के बाद में जो आगे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, इनको भी देख लीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है। 10 के बाद में देखो आगे क्वेश्चन जो पूछे ना प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा। 12 के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको ये मैंने बता दिया। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में जैसे कि 12 पूछा गया, 13 पूछा गया, 14 पूछा गया है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख देना। 13 के अथवा में प्यारे विद्यार्थियों आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको भी आप लोग देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। 14 के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख देना। 16वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और 16वें के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। 17वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। 18वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर तो प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो 18वां जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा है, 19वां क्वेश्चन जो प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है। 19वें के बाद में देखो 20वां क्वेश्चन पूछा है। 21वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछा। 22वां क्वेश्चन जो पूछा है ना, तो इन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देख ले। 19वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है। उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो, ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 20वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा। और इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। 21वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा। 21वें के अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। प्रश्न नंबर 22 के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। 22 के अतः में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देखकर लिख दीजिएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर जरूर बनोगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया, जान लिया और समझ लिया तो। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।